ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत होगी दंतेवाड़ा से, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। और साथ ही बात होगी ग्वालियर के, जहां एक सिख समाज के व्यापारी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दंतेवाड़ा जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर यातायात पुलिस द्वारा सख्त चालानी कार्रवाई की गई। कुल 58 वाहन चालकों से 32,500 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर के मार्गदर्शन में की गई। यातायात प्रभारी निरीक्षक प्रहलाद कुमार साहू के नेतृत्व में अभियान लगातार सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। आतकारली क्षेत्र में एमसीपी लगाकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 58 वाहन चालान काटे गए। इस अवसर पर पुलिस ने आम नागरिकों को पुनः जागरूक करते हुए अपील की कि वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं। कार्यवाही के दौरान यातायात प्रभारी प्रहलाद कुमार साहू के साथ राण संपत लाल, वीरेंद्र एक्का, आरक्षक ललित कन्हैया, वीरेंद्र एवं इंद्रजीत उपस्थित रहे। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ग्वालियर से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया, जहां एक सिख व्यापारी के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उसकी धार्मिक आस्था का भी खुलेआम अपमान किया गया है। आरोप है कि हमलावरों ने व्यापारी की पगड़ी को उछालकर जमीन पर फेंका, जो कि सिख धर्म में बेहद अपमानजनक माना जाता है। पीड़ित व्यापारी सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि जब वो शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने सिर्फ मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की, जबकि पगड़ी उछालने जैसी गंभीर बात को नजरअंदाज कर दिया गया। इसको लेकर व्यापारी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर उचित कार्रवाई की मांग की है। सीएसपी रॉबिन जैन का कहना है कि शानू शौकत रेस्टोरेंट के संचालक राकेश शिव हरे, उनके पुत्र और भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। क्या हुआ है सुरेंद्र जी आपको? मेरी दुकान है शान शौकत के पास में, और मेरे को क्या है, कल वो गाड़ी से 4 दिन से मेरी दुकान के आगे 2 गाड़ियां खड़ी कर देता वो, जिससे मेरे ग्राहकों को आने जाने में दिक्कत आती है। पूरा रास्ता रुक जाता है, स्कूटर भी नहीं आ सकता। बस मैंने उसको ये बोला था कि मैंने थोड़ा सा गाड़ी पीछे कर लो या आगे कर लो। इसको बोला था मैंने राकेश शिवरे को, शान चौकत के जो मालिक हैं, उनसे बोला था मैंने। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को गालियां दी, और उनका लड़का एकदम आया भाग के, उन्होंने मेरी पगड़ी उतार के फेंक दी। कहते हाँ सरदार, तेरी हम हटा के दिखा गाड़ी कैसे हटती है। माँ बहन की गालियाँ दी उसने बहुत मेरे को, और कम से कम 5-6 जनों ने मेरे को मारा। वो, उसका लड़का, उसका भतीजा और उसके नौकरों ने मुझे मारा, और मेरा होठ फट गया। ये देखिए यहाँ से होठ फटा हुआ मेरा, और पगड़ी मेरी पैरों से कुचल दी। और मैं कल थाने में गया, थाने में उन्होंने मेरी जो पगड़ी की बात ही नहीं लिखी। मैंने बहुत बोला कि इन्होंने मेरी पहले पगड़ी उतारी है, फिर मेरे को मारा है। उन्होंने लिखा कि धक्का मुक्की से पगड़ी गिर गई है। ऐसा नहीं है, उन्होंने सबसे पहले मेरी पगड़ी फेंकी उतार के। इससे पहले कोई विवाद चल रहा था आपका? कोई विवाद नहीं, कभी किसी से कोई बात ही नहीं हुई हमारे मोहल्ले में। कौन लोग हैं ये शान चौकत शिवरे है। इन्होंने अभी पिछले करीब 1.5 साल पहले भी इन्होंने दिवाली वाले दिन एक लड़की कोई मिठाई लेने आए थे, उसको अपनी पिस्टल से गोली लग गई थी उसके। वो इसके केस भी चल रहे हैं, बहुत केस चल रहे हैं। क्रिमिनल टाइप का आदमी है। आपका क्या काम है, क्या भाई? मेरा सब अकाल एंटरप्राइज से मोटर वाइंडिंग का काम है। बड़ी बड़ी मोटरें आती हैं तो मेरे को रास्ता नहीं देता, अंदर ऑटो 3 व्हीलर लगाने होते हैं, माल उतारना पड़ता है तो या चढ़ाना पड़ता है, तो हमें परेशान करता है। कल इसने हमें मारा, कहता करा रिपोर्ट, कहीं कुछ नहीं होगा। और साधारण हमारी जो है रिपोर्ट लिखी गई है। जो इनकी पगड़ी उतारी गई हाँ, है ना, ये बहुत पगड़ी वाली बात तो हमारी, हाँ, पूरा सिख समाज पर बहुत रोष। ये थाना अंदरगंज में सिंधी की छावनी पर एक शान शौकत जो दुकान है, उनके मालिक और उनके पास में ही कार्य करने वाले एक जो पंजाबी समाज से हैं, इनके बीच में कल एक झगड़ा हुआ था, जिसमें मूल जो कारण था वो शान शौकत वालों की गाड़ी इनकी दुकान के बाहर उन्होंने पार्क कर दी, जिस पर ये झगड़ा शुरू हुआ। और फिर राकेश शिवरे और उनके पुत्र और उनके साथ में जो शान शौकत के मालिक हैं, इन 3 लोगों ने इनके साथ मारपीट की। और इस संबंध में इन पीड़ित द्वारा अपनी शिकायत जो है थाने में दर्ज कराई गई, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें मारपीट की धाराओं अपराध पंजीबद्ध है। इसमें हम प्रिवेंटिव एक्शंस भी जो हैं वो ले रहे हैं, और इसमें हम विवेचना करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जी, व्यक्तिगत चूँकि घटना है, उनका कहना है कि मेरी पगड़ी भी ज़मीन में गिर गई थी, या पगड़ी उन्होंने उठा के को किस इंटेंशन से किया, इस संबंध में चूँकि विवेचना का विषय है। विवेचना में जो भी इसमें तथ्य आएंगी, उसके अनुसार इसमें अगर धारा इजाफा करना होगा तो आगामी कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट।
खैरागढ़ जिले के गंडई स्थित जायसवाल कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानों में बीती रात हुई चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि इस चोरी की घटना से क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पूरा मामला गंडई स्टेट हाईवे की दुकानों का है, जहां चोरों ने पहले बिजली और सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन काटा, फिर कृषि कल्याण केंद्र और जीके इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों के ताले तोड़कर नकदी चुरा ली। कृषि कल्याण केंद्र से 16,000 रुपये और जीके इलेक्ट्रॉनिक्स से 1,000 रुपये नगद चोरी हुई। इस वारदात व्यापारियों में दहशत है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।